आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मधु चिंटू को खून नहीं देगी। चिंटू के लिए खून मैं दूंगी। ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, हमें ये भी नहीं पता कि तुम्हें कैंसर है भी या नहीं। अपनों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मधु मधु मधु, अगर आपने अपनों के हाथों अपमान सहा है तो मैंने भी अपनों से ही धोखा खाया। लेकिन आज चिंटू को मैं खून नहीं दे पाया, इस बात का दुख मुझे मरने के बाद भी रहेगा। मधुरी, ये तेरे लिए। मैं तो गुलाब के फूल लाने वाला था, पर क्या करूं, ये सगाई शादी का सीजन है ना, मार्केट में गुलाब का एक भी फूल नहीं था। बोल, फिर मैं सोचा नहीं, मधुरी के लिए फूल तो लेना ही है, गुलाब नहीं तो ये से। कोई बात नहीं मामा जी, आपने जो दिया वही काफी है मेरे लिए। नहीं मधुरी, तूने हम लोगों के लिए जो किया है ना, उसके बदले में हम लोग कुछ भी करें कम। बाकी एक बात है, हाँ मधुरी, क्या एक्टिंग की है तूने सच में। आजकल की जितनी लड़कियां ना ये हीरोइन, वो तो पानी भरे तेरे सामने। एक दिन तेरे को फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, देखना, मामा कंस की सौगंध। आज तक मैं ऐसा समझता था कि मैं सबसे चालाक, पर तेरे को देखा ना तो मालूम हुआ कि प्रभु तुम चंदन हम पानी। ये आप क्या कर रहे हैं? एक गुरु को शिष्य का प्रणाम। सच मधुरी, अभी तो मेरे को तेरे से बहुत सारे दाव पे सीखने। क्या कमाल किया है तूने, खून के 2-4 बूंद देकर पूरे सांगाणी परिवार को तूने अपने कदमों में डाल दिया। बोल, आज मेरे को विश्वास हो गया मामा कंस की सौगंध कि तेरे साथ सौदा करके मैंने कोई गलती नहीं की है। मामा जी, आपकी चालाकियों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप मेरा इस्तेमाल करेंगे? नहीं मामा जी, इस्तेमाल तो मैं आपका करूंगी, देख लेना। मधु, हमारे लिए खुशखबरी है। डॉक्टर ने कहा है अब तुम घर जा सकती हो। अब तुम बहुत जल्दी अपने घर चली जाओगी। अंजू बेटा, माफ करना मगर एक बात बोल रहा हूं। आज मधु को उसके अपने घर नहीं, हमारे घर जाना चाहिए बहू बनकर। सोच, अपने जान की परवाह किए बगैर इस लड़की ने खून दिया तो जाकर हमारा चिंटू बचा। सोच, अगर ऐसी देवी जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आती तो तेरे को तो चिंटू की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी ना। किस्मत किस्मत, कहां वो रश्मि और कहां ये मधु, कहां वो कंकर और कहां ये शंकर। किस्मत किस्मत। नीतू, अरे बस एक कप चाय पिला दो। चलिए ना, चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अरे आपने तो सुबह कहा था पिक्चर देखने चलेंगे। पिक्चर?
अरे वाह, तूने तो सुबह सुबह जाने से पहले कहा था फिल्म देखने जाएंगे, झूठ बोलता है। नहीं पापा, वो बात नहीं है। देखिए, मैं सुबह अपनी नई नौकरी पे गया था, अब थक हार के शाम को आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर आराम ही कर लें। और वैसे भी 3 घंटे की पिक्चर में आने जाने में तो हमें 5 घंटे लग जाएंगे। पिक्चर रहने देते ना। लेकिन तूने बहू को वादा किया था, ठीक है फिल्म देखने ना सही, कहीं शॉपिंग पर लेके जा। शॉपिंग? शॉपिंग में तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। तू मेरी बहू को बहुत तंग करता है पैडी। तू बहू को बाहर घुमाने ले जाता है या नहीं? घुमाना, शॉपिंग, पिक्चर सस्ती अच्छी रहेगी। चलो चलो, सुनो पहले चाय तो पिला दो। बाहर जाकर पीते हैं ना, चलिए ना। थैंक यू पापा। समझ में नहीं आता मधु को ये सब करने की क्या जरूरत थी। भलाई करने चली थी, उन लोगों से भलाई जो दूसरों का भला कभी नहीं चाहते, और खुद अपनी तबीयत खराब करके बैठ गए। क्या हासिल क्या हुआ भलाई करके? कुछ भी नहीं, लेकिन इंसान हमेशा कुछ पाने के लिए किसी का भला नहीं करता। मधु ने ऐसा किया क्योंकि वो उसका स्वभाव है। ये हम सोचते हैं, वो लोग नहीं। उनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी ये तो वही बात हुई कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ फिर भी वो डसने से बाज नहीं आएगा। सही कह रहे हैं आप। अगर सांप को दूध पिलाओ तो भी वो जहर ही उगलता है। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। ये संस्कार दिए हैं आपने, मैंने अपने बच्चों को। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। आप चिंता एकदम छोड़ दीजिए। वैसे भी इस वक्त परेशानी की बात ये नहीं है कि मधु क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही। परेशानी की बात तो ये है कि हमारे सर पर छत नहीं है, दूसरों के घर पर आकर पड़े हैं हम लोग। जो बच्चे कुछ पैसे वो भी खर्च होते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा ना तो राशन के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। दिलीप भाऊ के घर पे रहकर हमने एक उपकार तो ले ही लिया, अब और कितने उपकार लेंगे उनसे। चिंता मत करो छाया, ऐसे बुरे वक्त के लिए ही मैंने फिक्स डिपॉजिट्स करवा के रखे हैं। अब शायद वक्त आ गया है वो फिक्स डिपॉजिट तोड़वाने का। नहीं रवि भाऊ, मेरे रहते हुए आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पैसे आपने बुरे वक्त के लिए नहीं, अच्छे वक्त के लिए बचा के रखे। मधु बेटी की शादी के लिए बचा के रखे, उसे बचा कर ही रखो। नहीं दिलीप भाई, तब की तब देखेंगे। वैसे भी आपके परिवार के खर्चे क्या कम है जो आप हमारे खर्चे उठाएं? रवि बाबू, आप लोगों के अलावा कौन सा परिवार है मेरा? और जो पैसे मैंने कंजूसी से बचाए और किस काम आएंगे? लेकिन दिलीप भाई, अब इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे रवि भाऊ। और ये सब मैं एक पड़ोसी के नाते नहीं, एक बड़े भाई के नाते कह रहा हूं। और आप मुझे इतना तो हक देंगे ना, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बुरे वक्त काम आ सके। मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं होता है। मेरा बहादुर बेटा जो है। मम्मी, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? आप घर पे चलो ना। हाँ बेटा, तुम्हें घर पे लेके चलूंगी। तुम आराम करो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। ए चिंटू, मामा, आप कहाँ थे? मैं आपको कितना ढूंढ रहा था। अब तो मैं आ गया ना। देखो देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। देखो। वाह, इतना अच्छा खिलौना। पसंद है तुम्हें? बहुत पसंद है मुझे। चिंटू, चिंटू, मत हाथ लगाओ इन खिलौनों को। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दो, चिंटू छोड़ो।
छोड़ो चिंटू। दीदी, दीदी ये तुम क्या कर रही हो? दीदी? मत कहो मुझे दीदी अमर। तुम्हें इस रिश्ते का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और एक बात याद रखना, आज के बाद चिंटू से मिलने की कोशिश मत करना। मधु, तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। मधु चल यहाँ से, चल। आई, मैंने कहा ना चल। आई, आई एक मिनट, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मधु, मधु। अमर, क्या कहा तुमने? मैंने एहसान किया है तुम पर। ठीक है, मेरा ये एहसान कर्ज रहा तुम पर और इसे चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। कब और कहां, ये मैं वक्त आने पर बताऊंगी। अरे अमर, तुम आओ ना। अरे बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ काम था। हाँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। मैंने चिंटू के लिए मन्नत मांगी थी, और वैसे भी अब तो चिंटू बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में मंदिर जाएं। वो सब ठीक है रश्मि, लेकिन इसके लिए मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे तो फिर क्या मैं अकेली जाऊंगी? और वैसे भी मैंने एक और मन्नत मांगी थी, अगर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। रश्मि, मेरे पास और भी काम है, इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ये क्या बात कर रहे हो तुम? और वैसे भी काम से वक्त मिलता नहीं है, भगवान के लिए वक्त निकालना पड़ता है। भगवान को तो हम काम करते वक्त भी याद कर सकते हैं, इसके लिए मंदिर जाने की जरूरत तो नहीं। मंदिर तुम अकेली हो आना। ओके, बाय। मैं जानता हूं मुझे कैंसर है, लाइलाज कैंसर, फिर भी टेस्ट करवाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस दुनिया में चमत्कार होते हैं जिन्हें सिर्फ तुम अंजाम दे सकते हो। बस इसी उम्मीद से आज तुमसे कुछ मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, रश्मि के लिए। उन सबकी खुशियों की डोर मुझसे जुड़ी हुई है। अब मेरी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। कोई है? जी, मिस्टर रवि देशपांडे यहीं रह रहे हैं आजकल? जी। जरा बुलाएंगे उन्हें आप? जी, मैं ही हूं रवि देशपांडे। कहिए, क्या बात है? आपके ही घर में आग लगी थी? हाँ। हमें पता चला है कि उस आग की चपेट से आपकी बेटी बाल बाल बच गई है। जी हाँ, वो तो ईश्वर की कृपा थी। अपनी बेटी को बुलाइए जरा आप। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब?
हमें उससे स्टेटमेंट लेना है। जी अभी बुलाता हूं। मधु, मधु बेटे। जी आई बाबा। बाबा, ये लोग यहाँ क्यों हैं? दरअसल हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आग अपने आप लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई है इसे। हाँ तो तुम ये बताओ, जब आग लगी तब तुम कहाँ थी? जी मैं किचन में थी। किचन में? और ये आग कहाँ लगी? किचन में। किचन में ही? किचन में तुम थी अकेली, तब तो तुम्हें पता होगा कि आग कैसे लगी। मुझे क्या मालूम? क्यों? जब तुम किचन में थी तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि आग कहां से फैली। माफ करना इंस्पेक्टर, ये तो ऐसा हुआ कि आसमान से गिरा तो खजूर पे लटका। अरे भाई, अगर इसको मालूम होता कि आग किधर लगी तो बुझा नहीं देती? बुझा देती। अगर इसको यह मालूम होता कि आग किसने लगाई तो पुलिस में एफआईआर नहीं लिखवाती? अरे आपको मालूम नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की कितनी महान है। इसने किसी की जान बचाई है ना? जान बचाई है। इसीलिए बोलता हूं, जाकर असली गुनहगार को पकड़ो, छोड़ दो इन लोगों को। ओके, चलो। माँ, दीदी, मैं आज बहुत ही जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। ये सफर क्या हो, किसको है खबर, ख्वाबों का कारवां है, मंजिल ना जाने कहाँ है, रुकना नहीं कभी। अच्छा, किस महीने के इशू में आई है? ओ ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, या हाँ मैं वही करता हूँ। आई विल गेट इट इमीडिएटली। बाय। अरे आइए आइए आइए, बैठिए ना। अमर अभी राउंड्स पे गया है, आता ही होगा। मैं यहाँ अमर से नहीं, आपसे बात करने आया हूँ। जी बोलिए। यही कि ये हमारे अमर को हो क्या गया है? नहीं, पिछले कुछ दिनों से इस लड़के में कुछ अजीब सा बदलाव मैं देख रहा हूँ। किसी से ठीक से बात नहीं करता, गुमसुम सा पड़ा रहता है। हैं? आखिर बात क्या है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अमर तो पहले जैसे पेशेंट्स को अटेंड करता है, कलीग से बातें करता है। हमने तो कोई ऐसा चेंज नोटिस नहीं किया। नहीं, साहब ऐसी बात नहीं है। मैं उसका बाप होने से ज्यादा उसका दोस्त हूं, अच्छी तरह से उसे जानता हूं। जरूर कोई ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही है। और ये सब मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो लड़का ज्यादातर अपना वक्त आप लोगों के साथ बिताता है, इसलिए मैंने आपको पूछा। नहीं नहीं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही कह रहे हो आप, या आप भी मुझे टालने के लिए कोई बहाना बना रहे हैं? देखिए डॉक्टर सानी, अगर ऐसी कोई बात है तो मेहरबानी करके बता दीजिए। एक ही तो बेटा है ना मेरा। आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई बात होगी भी तो सब ठीक हो जाएगा। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो बात क्या है। दरअसल उसे इस बात की परेशानी है कि कुछ मेडिकल कंपल्शंस की वजह से वो चिंटू को खून नहीं दे पाया। अब आप समझ सकते हैं, एक डॉक्टर होने के नाते वो ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। और आप ये भी जानते हैं कि वो अपनी दीदी से कितना प्यार करता है। उसे दुख इस बात का है कि
वो लोग क्या सोचेंगे, यू नो। हाँ हाँ, वो सब तो मैं जानता हूँ। अगर अमर की परेशानी की यही वजह है तो मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सर ये क्या, आप पापा को सब कुछ बताने वाले थे? हाँ लेकिन वो सर प्लीज, जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बताना चाहता। ठीक है, तो आज ही तुम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चले जाओ। वहाँ डॉक्टर पारिक से मैंने तुम्हारे टेस्ट के बारे में बात कर ली है। ठीक है सर, मैं अभी वहाँ आता हूँ। अमर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बहारें जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।